कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है लाइफ सब लोगों की? और ये आवाज अगर मेरी एक दफा आ रही है तो मुझे बता दें, ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए कि आवाज मेरी आप सब लोगों तक जो है वो आ रही है। ये आवाज का एक दफा जो है मुझे बता दें, अगर मेरी आवाज जो है वो क्लियर है और सब लोगों तक जो है वो आ रही है, ताकि मुझे एक दफा जो है वो आइडिया हो जाए कि आवाज मेरी आप सब लोगों तक जो है वो आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, चले, आवाज मेरी क्लियर है। अच्छा जी, आज हमें अगेन क्लास जो है वो स्ट्रीम यार्ड पे जो है वो करनी पड़ रही है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो लेकिन कोई इशू नहीं है। अच्छा, आवाज का जो इशू कह रहे हैं तो मैं एक दफा जो है वो माइक भी दूसरा ऑन कर लेता हूँ। चले, अभी मुझे एक दफा जो है वो बता दें अगर मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। ये आवाज एक दफा माइक मैंने जो है वो ऑन कर दिया है दूसरा। तो अभी मुझे एक दफा जो है वो कमेंट्स में बता दे अगर अभी मेरी आवाज जो है वो क्लियर है तो। ठीक है, अब क्लियर है जी, ठीक है। और हैंड फ्री से जो मैंने चेक भी कर लिया, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल याद है कहाँ तक हम लोगों ने काम किया था? कितने लोग हैं जिनको याद है कि कल हमने कहाँ तक किया था और कहाँ से मैंने बोला था कि ये काम हम लोग जो है वो कल करेंगे? जी, कैंपेन क्रिएशन हम लोग कर रहे थे। कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों ने कर लिए थे? किसी ने प्रैक्टिस करने की ट्राई की? ये प्रैक्टिस भी कोई नहीं की किसी ने। नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ऑडियंस। चलें, सऊद साहब जो है वो माशाल्लाह मुझे लग रहा है साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ क्रिएट कैंपेन के ऊपर। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया था। उसके बाद कैंपेन लेवल पे जितनी चीजें थी हमने डिस्कस कर ली थी। एडसेट लेवल पे आधी चीजें हमारी जो डिस्कस हो चुकी थी। और यहाँ से हम लोगों ने ऑडियंस सेक्शन, जो कि कैंपेन की बैकबोन है, कैंपेन बनाते हुए मेन बेसिकली ये बैकबोन होती है। अगर ये हमारी ऑडियंस सेक्शन जो है वो ठीक नहीं होगा तो फिर हमारी कैंपेन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। ठीक है, और माइट भी हम लोग बजट जो है वो वेस्ट कर दें मुख्तलिफ ऑडियंसेस के ऊपर। इसलिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, ऑडियंस की अगर जो है वो टाइप्स की हम लोग बात करें, मैं साथ कर लेता हूँ।
ये काफी ऑडियंस वाली काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने जो है वो इसको सेपरेट क्लास आज के लिए जो है वो छोड़ दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से जो है वो आप लोगों ने जो है वो देखना है। ऑडियंसेस तीन किस्म की हमारे पास ऑडियंस होती है। पहली होती है कोर ऑडियंस, या इसको नाम जो है वो दिया जाता है सेव्ड ऑडियंस का भी, और इसके अलावा रिसर्च बेस्ड ऑडियंस भी इसको बोला जाता है। हमारे पास होती है पहली टाइप ऑफ ऑडियंस। सेकंड हमारे पास होती है कस्टम ऑडियंस, और कस्टम ऑडियंस को हम लोग जो है वो नॉर्मली वार्म ऑडियंस भी बोलते हैं, रीटारगेटिंग ऑडियंस भी इसको जो है वो बोला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास होती है लुकालाइक ऑडियंस या सिमिलर ऑडियंस, इसको जो है वो बोला जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई। तीन किस्म की ऑडियंसेस हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास ऑडियंस कोर ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस भी इसको बोला जाता है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है, रिसर्च बेस्ड ऑडियंस भी इसको जो है वो बोला जाता है। सेकंड हमारे पास जो है वो कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस को वार्म ऑडियंस भी बोला जाता है, रीटारगेटिंग ऑडियंस भी बोला जाता है। और थर्ड लुकालाइक ऑडियंस या सिमिलर ऑडियंस भी इसको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये ऑडियंसेस किस चीज के ऊपर जो है वो बनती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कस्टम ऑडियंस की कि ये किस चीज के ऊपर जो है वो बनती है। इसमें नॉर्मली हमारे पास जो चीजें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एज, नेक्स्ट जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट, नेक्स्ट बिहेवियर, और जॉब टाइटल्स। इसके अलावा कोई लाइफ इवेंट्स वगैरह जो है वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ये कोर ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस या रिसर्च बेस्ड ऑडियंस जो है वो हम लोगों ने बनानी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कस्टम ऑडियंस थी, ये किस चीज के ऊपर बनती है हमारे पास, ये नॉर्मली हमारे पास क्योंकि रीटारगेटिंग ऑडियंस है तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में आएगा शायद ये वेबसाइट विजिटर्स की बेस के ऊपर बनेगी, या एफबी इंगेजर्स। एफबी इंगेजर्स कौन से होते हैं, जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ, आपकी पोस्ट को लाइक किया हुआ, आपके पेज के साथ जो है वो इंगेज हुए हैं। इंस्टाग्राम इंगेजर्स, जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ जो है वो इंगेज हो रहे होते हैं, उनको जो है वो हम लोग कर सकते हैं। जो लीड्स हम लोगों ने क्रिएट की हो, जो हमारे शॉप के साथ इंटरेक्शंस जिन्होंने किया, उनको हम लोग जो है वो रिटारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ईमेल लिस्ट या फोन लिस्ट या इसको मैं बोलता हूँ कस्टमर डाटा जो है वो अगर हमारा मौजूद हो, तो उसकी बेस के ऊपर भी हम लोग जो ये ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस या वार्म ऑडियंस या रीटारगेटिंग ऑडियंस जिसको बोला जाता है। उसके बाद होता है लोकल लाइक ऑडियंस। लोकल लाइक ऑडियंस, इसको सिमिलर ऑडियंस भी जो है वो बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक जो है वो डाटा मौजूद हो, तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक को कहते हैं कि मुझे जो है वो सेम टू सेम ऑडियंस जो है वो लोग फाइंड करके दो। तो ये ऑडियंस बनती है किसी न किसी सीड डाटा के ऊपर। सीड डाटा क्या होता है, ये सीड डाटा बेसिकली कोई ना कोई जो है वो आपके पास कस्टम ऑडियंस ही होगी जो हमने बनाई होगी। एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास अपनी वेबसाइट का परचेज डाटा जो है वो मौजूद है और हम लोग चाहते हैं कि उस
परचेज डाटा की जो भी जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे परचेज की है उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ऑल ओवर द यूएस या ऑल ओवर द यूके में से ऑडियंस निकाल लें, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो लोकल लाइक ऑडियंस निकालेंगे। ये ऑडियंस बनती कैसे है इनको इंशाल्लाह आगे हमने नेक्स्ट डिस्कस अभी जो है वो करना है। अभी फिलहाल सिर्फ ऑडियंसेस का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक अभी मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन का इशू कह रहे हैं। मैंने मोबाइल पे साथ साथ जो है वो स्ट्रीमिंग ऑन की हुई है और मेरे पास जो है वो बहुत क्लियर रिजल्ट आ रहा है और आवाज भी मैं सुन चुका हूँ, आवाज भी जो है वो क्लियर आ रही है, लेकिन स्टिल कमेंट्स आ रहे हैं स्क्रीन बुला रहा है या कुछ भी। तो ये समटाइम आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है वो होता है कि आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या कुछ इस तरह से। तो अभी मैंने साथ साथ ये मोबाइल पे भी इसको ऑन किया हुआ ताकि मैं देख लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो मेरे पास क्लियर जो है वो आ रही है चीजें। ठीक है, तो एक दफा मुझे आप सब लोगों ने कंफर्म करना है कि आप लोगों की तरफ क्या क्या आ रहा है। कामरान साहब कह रहे हैं क्लियर है, हिना साहबा कह रही है क्लियर है, नीला साहबा कह रही है क्लियर है, अरबाज हुसैन साहब कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा जी, क्लियर वाले एक दफा जल्दी से जो है वो मुझे बता दें ताकि अगर मेजोरिटी का क्लियर है तो बाकी काइंडली सब लोग एक दफा जो है वो वीडियो क्वालिटी पे जाके इसको जो है वो सेट कर लें, अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है वो देख लें हमेशा। सब टाइटल्स कैसे आ रहे हैं? सब टाइटल को छोड़ दें, ये स्ट्रीम यार्ड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करता रहता है। चलें जी, मेजोरिटी की तरफ क्लियर है। बाकी आप लोग काइंडली एक दफा जो है वो अपनी वीडियो सेटिंग्स को जो है वो देख लें और इंटरनेट कनेक्शन को देख लें। ठीक है, और दूसरा क्योंकि हम लोग आज स्ट्रीम यार्ड पे क्लास ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको ये हो जाएगा आज कि इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। अच्छा जी, दोबारा मैं आ रहा हूँ टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों ने ये काम बेसिकली जो है वो ये ऑडियंसेस बनानी कैसे होती है। अभी फिलहाल ये जो मैंने जितनी चीजें लिखी हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, अदरवाइज आगे नेक्स्ट चलता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो वो मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चले, अब मैं फिर आगे नेक्स्ट चल रहा हूँ कि हम लोगों ने ये ऑडियंसेस बनानी कैसे होती हैं। तो पहली चीज के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं कि कोर ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस या सर्च बेस्ड ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। तो दोबारा एड्स मैनेजर के ऊपर आते हैं। तो ऑडियंस सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो आ रही हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस या यूज्ड सेव्ड ऑडियंस। अभी तक हमने कोई सेव ऑडियंस ऑडियंस सेव नहीं की हुई, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। कस्टम ऑडियंस इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस में मैंने सबसे पहले बोला था लोकेशन होती है। तो ये लोकेशंस पे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग एडिट बटन के ऊपर आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन क्या आएगी, पाकिस्तान की जगह जो भी आप लोग करना चाहें। अगर यूएस के लिए कंपेन बना रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा, यूके के लिए कंपेन बना रहे हैं तो यूके आ जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकेशंस एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली करना है, जस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे तो ये नीचे आगे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री रीजन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह कोई चीज अगर एक्सक्लूड करनी हो, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे भी इंक्लूड आ रहा था, इसको मैं कर देता हूँ एक्सक्लूड और पाकिस्तान के अंदर मैं कर देता हूँ जस्ट एग्जांपल पाकिस्तानी यूएस में करते हैं हवाई अलास्का। ये मैंने जैसे अलास्का किया तो ये देखे इसके साथ टिक आ रहा था ग्रीन वार, जिसका क्या मतलब था कि ये इंक्लूड है, लेकिन उसमें से ये अलास्का का एरिया जो है वो एक्सक्लूड हो गया है। ये रेड का साइन एक्सक्लूड की ऑप्शन आपको शो करवाता है।
इसी तरह बाज़ औक़ात हमें एग्जैक्ट लोकेशन का जो है वो नहीं पता होता, तो फिर हम लोग जो है वो मैप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैप यूज़ करते हुए आप लोग फिर क्या करते हैं, जो भी स्पेसिफिक लोकेशन वगैरह होगी, जैसे एग्जांपल अगर मैं न्यूयॉर्क लिखूं यहाँ पे, तो जैसे एग्जांपल न्यूयॉर्क के साथ ये ओटावा जो है वो आ रहा है, और इसको अगर मैं इसको भी इंक्लूड या एक्सक्लूड, अगर इसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड के ऑप्शन डाल के ये ड्रॉप इन पे आया। ड्रॉप इन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ओटावा, तो ये क्या होगा, उस एरिया को भी जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आप लोग जो है वो इस तरह से भी स्पेसिफिक लोकेशंस को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सारी ऑप्शन आ गई। एक ऑप्शन क्या है कि हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे और ऐड कर लेंगे। दूसरा ये ड्रॉप इन है कि जो भी हमें लोकेशन लगती है कि हमें इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, उस ऑप्शन को आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास लोकेशन जो है वो आ जाती है बल्क क्वांटिटी के अंदर, तो फिर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, तो यहाँ पे ये आ रहा है ऐड लोकेशंस इन बल्क। बल्क के अंदर आप लोगों ने जो है वो लोकेशंस अपनी जो है वो ऐड करनी है, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लोकेशन टाइप के ऊपर आएंगे, तो ये यहाँ पे कंट्रीज, अगर एक कंट्रीज की आपके पास लिस्ट है और आप लोग चाहते हैं उनको टारगेट करना, तो वो कर सकते हैं। रीजन एंड स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं। डीएमएस डेजिग्नेटेड मार्केटिंग मार्केट एरियाज होते हैं। सिटीज, पोस्टल कोड, एड्रेसेस, तो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल सिटीज, तो मेरे पास अगर जो है वो मुख्तलिफ सिटीज वगैरह हों, तो मैं क्या करता हूँ, तो या कोमा के साथ इनको जो है वो अलग कर देना। अगर कोमा नहीं डालेंगे तो इन सबको एक ही सिटी कंसीडर करेगा। न्यूयॉर्क आ गया, उसके बाद लंदन, उसके अलावा अभी फिलहाल 3 ही लोकेशन है मेरे पास। इनको अगर मैंने ऐड करना हो तो मैं जो है वो क्या करूंगा, मैच लोकेशंस के बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, इसने इसको क्या किया, सबको एक ही लोकेशन के अंदर ऐड कर दिया। मैं बैक जाता हूँ और सिटीज आगे, लंदन, वाशिंगटन, ये देखें, ये मेरे पास अलग-अलग न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क से रिलेटेड अब जितने भी है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, मैनहट्टन, ये भी न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क से रिलेटेड जितनी भी थी उसने सारे रिजल्ट्स मुझे निकाल के यहाँ पे दे दिए। इस तरह लंदन है, लंदन कहाँ कहाँ पे है, लंदन अब देखें, न्यू जर्सी के अंदर भी एक लंदन है, ओंटारियो कनाडा में भी एक लंदन मौजूद है। इसी तरह ये इंग्लैंड से रिलेटेड जो है वो आ गई है हमारे पास। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इररेलेवेंट है इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ रेलिवेंट होंगे सिर्फ उनको ऐड करना है। स्पेशली ये आपने याद रखना है, अगर क्लाइंट आपको लिस्ट ऑफ लोकेशंस देता है, उनको ऐड करने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि वो वही लोकेशंस हैं जो कि क्लाइंट ने आपको जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, और उसके बाद ऐड 14 लोकेशन, तो ये सारी लोकेशन यहाँ पे ऐड होगी। दोबारा मैं एक दफा स्टॉप कर रहा हूँ जी, स्क्रीन ब्लर का जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे पास अभी तक स्टिल मोबाइल के ऊपर जो है वो एचडी रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह प्रॉपर जो है वो होता है, तो ये रिजल्ट मेरे पास जो है वो आ रहा है। क्या नाम है, सरफराज साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी एक दफा जो है वो काइंडली चेक कर लें। जिनकी स्क्रीन बुला रहा है वो सेटिंग्स में जाके 720 कर लें। ब्लर हो गई है स्क्रीन, हालांकि अभी मैं स्क्रीन के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहा, तो मेरे पास जो है वो ये सारी चीजें ठीक आ रही हैं, क्लियर है स्क्रीन। जिस स्क्रीन को ज्यादा जूम कर रहे हैं उनकी ब्लर हो रही है। सरफराज साहब भी कह रहे हैं फाइन है,
और मेजोरिटी ऑफ लोगों की स्क्रीन यार ठीक आ रही है। अगर किसी की ब्लर आ रही है तो काइंडली एक दफा वीडियो सेटिंग्स जो है वो देख लें सब लोग। अच्छा, मैं एक दफा इसको भी दोबारा अपनी वीडियो क्वालिटी एडजस्ट करनी होगी। इंटरनेट स्लो है, वो 360 हो जाती है। हाँ जी, तो माइट भी ये भी इशू जो है वो हो सकता है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये आपकी 360 पे चली जाती हो। रीडेबल है, परफेक्ट है, इंटरनेट इशू होगा। मोबाइल पे क्लियर शो हो रही है सर। सर 720 पे भी बुला रहा है। अच्छा, जिनकी स्क्रीन बुला रहा है आप लोग साथ साथ अपनी स्क्रीन एक दफा ओपन कर लें। ऐसे भी तो काम किया जा सकता है। ये जो जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ कर लें, फिर जो प्रॉब्लम आता है तो मेरे साथ जो है वो मुझे बोल दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। लैपटॉप पे जूम आउट का इशू है। लैपटॉप पर बुला रहा है, लैप स्क्रीन इज बुला रहा है। अच्छा जी, चले एक दफा मैं इसको जूम इन करके देखता हूँ। अभी मैंने इसको जूम इन भी किया है, शायद कि इससे कोई जो है वो नजर आ जाए। स्क्रीन इज ब्लू, स्क्रीन ब्लू इसलिए क्योंकि मैप मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, अभी इसको मैंने जूम इन जो है वो किया है। तो एक दफा भी देख के जो है मुझे बताएं अगर जूम इन से जो है वो हो रही है ठीक। नाउ इट्स बेटर, वली सब कह रहे हैं अब परफेक्ट है। यस सर, जूम करने से ठीक हो गई। चलें, ठीक है जी, चलें, जूम करने से बेहतर हो गई है तो ये भी गनीमत है। अच्छा, मैं दोबारा इसी स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। लोकेशन सारी रिमूव करके एक दफा तो दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा जी, लोकेशंस पे जो है वो हम लोग थे। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन में पहले चार ऑप्शन हमारे पास जो है वो आती हैं। पीपल हु लिविंग इन और रिसेंटली इन दैट लोकेशन, इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने अपना होम जो है वो उस लोकेशन को मेंशन किया हो या उस टाइम पे उस लोकेशन में मौजूद हो, तो वो सारे लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसमें सिर्फ वो लोग जिन्होंने क्या किया हुआ एज अ होम उस लोकेशन को ऐड किया हुआ है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो विजिटर्स और जिस तरह के जो लोग वगैरह होंगे वो यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, तो ये नॉर्मली जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन वगैरह उनके लिए जो है वो यूज होता है कि अगर लोग उधर को ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको स्पेसिफिकली ऐड जो है वो दिखाए जाए। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट लोकेशन है। बाय डिफॉल्ट आपके पास पाकिस्तान आ रही होगी। अगर कोई और लोकेशन इंक्लूड करनी हो तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे इंक्लूड बटन जो है वो होता है ग्रीन, यहाँ पे लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने कहा था कि हम लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दो लोकेशंस मेरे पास जो है वो ऐड होगी। तो मैं यहाँ से बेशक पाकिस्तान रिमूव कर देता हूँ। अब यूनाइटेड स्टेट्स भी क्योंकि बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ लोकेशंस को मैं एक्सक्लूड कर दूं, तो यहाँ से इंक्लूड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही नीचे एक्सक्लूड की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सक्लूड लोकेशन, अब जैसे एग्जाम्पल मैं आगे चाहता हूँ जो अलास्का स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, इसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर लिया और ये रेड हो गया ऑटोमेटिकली, जिसका मतलब है कि पूरे अब यूनाइटेड स्टेट्स में मेरा ऐड तो चलेगा लेकिन अलास्का स्टेट के अंदर मेरा ऐड जो है वो नहीं चलेगा। इसी तरह और लोकेशंस को अगर आपने एक्सक्लूड करना हो तो यहाँ पे आप लोग सिंपली लोकेशन सर्च करते जाएंगे और उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये दो लोकेशंस मैंने क्या किया, एक्सक्लूड जो है वो कर दी है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और लोकेशन आपने इंक्लूड करनी हो तो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, लंदन,
और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब लंदन के साथ साथ ये मेरे पास ऑक्सफोर्ड आ रहा है, रीडिंग और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। तो मैं अगर इनको भी जो है वो टारगेट करना चाहूँ तो दोबारा मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो यहाँ पे मैं सर्च करूँ या ये ड्रॉप इन की ऑप्शन होती है। तो मैं ड्रॉप इन वाली ऑप्शन यूज करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कर्सर चेंज होके इस तरह से आ जाएगा, जिस तरह ये मेरे पास अभी ब्लू टाइप जो है वो आ रहा है। और इसको मैं लाके जो है वो ये जो ऑक्सफोर्ड है इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो ये लोकेशंस भी मेरे पास सिलेक्ट हो। यहाँ पे ये लोकेशन वाइज हमारे पास आ रहा है कितने माइल्स का एरिया हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। मिनिमम 1 माइल है, मैक्सिमम जो है वो 50 माइल्स का एरिया है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और ये भी अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि कितने एरिया को आप लोग टारगेट करना चाहते हैं और कितना एरिया फिर आप लोग जो वो छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद सम टाइम जो है वो आपके पास क्लाइंट आता है और उसके पास जो है वो मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, मल्टीपल जिप कोड्स होते हैं, मल्टीपल सिटीज होते हैं या मल्टीपल कंट्रीज होते हैं, और वो कहता है ये ऐड कर दें। तो बजाय आप लोग 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करते जाएं, उसका तरीका क्या, आपने क्या ना यहाँ पे ऐड बल्क इन लोकेशंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक किया, लोकेशन टाइप, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ लोकेशंस आ रही हैं, कंट्रीज, रीजन और स्टेट, डीएमए आ गया, सिटीज, पोस्टल कोड, एड्रेसेस। तो यहाँ से जो भी आपने करना हो टारगेट वो आप लोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल मैं सिटीज करता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, सिटीज के लिए ये होता है कि कंट्री भी साथ जो है वो लिखते हैं, इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, लंदन, यूनाइटेड, इसी तरह न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने डाल दिया। तीसरा मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे वाशिंगटन, इसके साथ मैं कंट्री नहीं डालता, ठीक है, जानबूझ के कंट्री नहीं डाल रहा। बाय डिफॉल्ट साइज कितना रखना है, मैं 10 माइल्स का रखना चाहता हूँ और सिटीज को टारगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैच लोकेशंस के ऊपर आता हूँ। तो ये देखें, लंदन यूनाइटेड किंगडम वाला आ गया, ग्रेटर लंदन आ गया, चेल्सी इंग्लैंड मुझे नहीं चाहिए, रिमूव, हैम्पटन लंदन आ गया, रिमूव, शिंगफोर्ड है, रिमूव, बार्किंग, एलिंग, हैनवेल, हैम्स्टेड, न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद मैनहट्टन, रिमूव, रिमूव, रिमूव। ये लोकेशन आपने ऐड करने के बाद चेक लाजमी करनी है कि ये वही लोकेशन है जो आपने या ऐड की है या कोई और लोकेशन है। उसके बाद वाशिंगटन आ गया और इनको हम लोग जो वो रिमूव कर देते हैं दूसरों को। तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई। तो अगर बल्क में आपने जो है वो लोकेशंस ऐड करनी हो तो इस तरह से ऐड करेंगे। तो ऐड फॉर लोकेशंस पे ऐड बटन पे क्लिक कर दें तो ये लोकेशंस भी आपकी ऐड हो गई। उसके बाद एज है, एज जो हम लोग मिनिमम टारगेट कर सकते हैं वो 13 ईयर्स के लोगों को जो है वो टारगेट कर सकते हैं ऐड से। लेकिन ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेस है जिनमें आप 18 प्लस को टारगेट कर सकते हैं, कुछ बिजनेसेस है 19 प्लस को, कुछ में 20 प्लस को, कुछ में 21 प्लस, 22 प्लस। इस तरह से हर बिजनेस की अपनी अपनी जो है वो क्या कहते हैं मिनिमम एज के हवाले से गाइडलाइंस है। हर कंट्री के अपने अपने लॉज है, वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेने अभी 25 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी सही की जो है वो समझ लेना कि इवन हम लोग 13 साल के लोगों को टारगेट तो कर सकते हैं लेकिन उनमें परचेजिंग पावर नहीं होती, ठीक है, परचेजिंग पावर जो है वो नहीं होती। परचेजिंग पावर जो है वो एज के साथ साथ जो है वो आती है। जितने बड़े होते जाते हैं, कमाई करना शुरू हो जाते हैं, उतने ही जो है वो आप लोग पैसे जो है वो खर्च करने की ताकत में आ जाते हैं। वो अलग बात है, हमारे कंट्री के अंदर शादी से पहले पेरेंट्स हमारा खर्चा कर रहे होते हैं, इवन अगर हम लोग कमाई भी कर रहे हो। तो शादी के बाद फिर क्या होता है पता है सब लोगों को, फिर कौन जो है वो डिसीजन पावर
किसके पास होती है, ठीक है, और कौन ये आप लोगों के डिसीजंस वो ले रहा होता है। तो बिजनेस करते हुए, एड्स बनाते हुए, ये साइकिल लाजमी समझनी है कि परचेजिंग पावर किसके पास है, किसको जो है वो टारगेट करना है, ठीक है। खुद से जो है वो आप लोगों ने ज़हन नहीं बना लेना कि ये फलानी जो है वो ऑडियंस है तो यही जो है वो लोग इसको परचेज करेंगे। तो ये इन चीज़ों से आप लोगों ने जो है वो बचना है, ठीक है। खुद से जो है वो एज्यूम नहीं कर लेना किसी भी चीज़ को। उसके बाद मैक्सिमम 65 प्लस लोगों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। उसमें मैं अभी 25 से 60 कर देता हूँ। उसके बाद जेंडर्स हैं, जेंडर्स को अगर हम लोग देखें तो ऑल ऑल में यानी मेल फीमेल दोनों है। और अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल सिर्फ मैन को कर लेता हूँ। अब बैकबोन की बात करते हैं और वो है जी डिटेल टारगेटिंग। सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट काम डिटेल टारगेटिंग का है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर अगर जो है वो हम लोग आए तो दो तीन ऑप्शन हैं जिससे हम लोग ये ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। एक तो ऑडियंस, एक पहली ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ये ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी चीज सर्च करें तो उसका रिजल्ट हमारे पास निकला है। अब जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करना चाहते हैं, फास्ट फूड लवर्स जो है उनको टारगेट करना चाहते हैं, यानी जिनको फास्ट फूड पसंद है वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैंने फास्ट फूड लिखा तो ये मेरे पास एज इंटरेस्ट अपीयर हो गया फास्ट फूड, ठीक है। इसका साइज जो है वो तकरीबन 445 मिलियन है। इंटरेस्ट जो है वो ये फूड एंड ड्रिंक के अंदर, फूड और फास्ट फूड के अंदर आता है। और डिस्क्रिप्शन में आ रहा है पीपल हु एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू फास्ट फूड। तो इसको मैंने टारगेट कर दिया। तो ये पहली चीज है, गट फीलिंग से आप लोगों को लगा कि यार फास्ट फूड के लिए मैं ऐड बना रहा हूँ तो फास्ट फूड की जो ऑडियंस है वो पहले नंबर पे तो फास्ट फूड को पसंद करेगी। दूसरा हो सकता है फास्ट फूड वाले केएफसी को भी पसंद करते हो तो मैं केएफसी भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हो सकता है मैकडोनल्ड वाले, उसको भी मैंने टारगेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, रिलेटेड इंटरेस्ट को जो है वो फाइंड करेंगे। अब ऑडियंस के हवाले से, ये इंटरेस्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं जो है वो बता दूं कि एग्जैक्टली हमारे पास सेम ऑडियंस निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। किस तरह से, अगर माशाल्लाह आपका बिजनेस है वाकई बड़ा शवारमा वाला, ठीक है, शवारमा सेल कर रहे हैं, फास्ट फूड की एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए जो है वो मैं कह रहा हूँ, और आप लोग टारगेट करना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग हैं मेरे लोकेशन के अंदर जिनको ये जो शवारमा होता है ना, एक शवारमा, एक बड़ा शवारमा, एक वाकई बड़ा शवारमा, एक अल्लाह की कसम बड़ा शवारमा, और इस तरह की जितनी भी चीजें, तो उनको टारगेट करना चाहें तो हमें वो लोग टारगेट करने पड़ेंगे जो कि फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड ब्रांड्स को पसंद करते हैं, ठीक है। लोकली अब जो है वो जो हमारे शायद गली मोहल्ले के अंदर जो है वो कोई शॉप होगी, कोई भी एबीसी, मैकडोनल्ड जो आपके गली मोहल्लों में ओपन होते हैं, वो हमें फेसबुक के ऊपर नहीं मिलेंगे एज इंटरेस्ट। तो फिर उसका तरीका क्या होता है कि हम लोगों ने ब्रॉडर जो है वो चलना होता है, जो भी रेलिवेंट चीजें होती हैं वो इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो ऐड करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने याद रखना है कि जब भी ये काम करना है तो आप लोगों ने ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो है वो चलना है, ठीक है। तो अगेन अगर जो है वो माशाल्लाह आप लोगों का केएफसी का पिज्जा खाने को दिल कर रहा हो या मैकडोनल्ड का पिज्जा खाने को दिल कर रहा हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे आना है, पिज्जा लिखना है और मैकडोनल्ड लिख देना है, या पिज्जा लिखना है और केएफसी लिख देना है। यही करेंगे ना जी। फास्ट फूड लवर्स सारे माशाल्लाह फास्ट फूड लवर्स जो है वो बैठे हुए हैं, ईद अभी गुजरी है तो फास्ट फूड की धज्जियां बिखेरी होंगी। किन लोगों को केएफसी का और मैकडोनल्ड का पिज्जा पसंद है? कितने लोग हैं जी जिनको केएफसी मैकडोनल्ड का पिज्जा पसंद है? जल्दी हरी आप जो है वो मुझे बता दें कमेंट्स में, और मुझे पता चल जाए कि सब लोग जाग रहे हैं।
अच्छा जी, एक कमेंट जो है वो आ गया है जी, जल्दी से, बाकी लोगों तक मेरी आवाज नहीं जा रही। चले, जिनको तो पसंद नहीं है उनको तो जो है वो छोड़ दें। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने ये जानबूझ के जो है वो नेम लिया था इन दोनों का कि पता चल जाए कितने माशाल्लाह फास्ट फूड लवर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जिनको देसी फूड भी पसंद है और बाकी सारी चीजें, तो ये दोनों ही जो है वो पिज्जा ऑफर जो है वो नहीं करते। ठीक है, जो लोग नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, दूर रहे इन चीजों से, पिज्जा होता ही नहीं। ठीक है, चलें दोबारा हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये दोनों वाकई पिज्जा नहीं देते, सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए, और जो लोग सो रहे थे शायद उनको जगाने के लिए जो है मैंने बोला था। जिनको पसंद ही नहीं है या देसी फूड पसंद है तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी, दोबारा हम लोग जो है वो वापस आते हैं, और KFC, मैकडोनल्ड और फास्ट फूड ये सारी चीजें जो है वो आ गई हमारे पास। अच्छा, इसमें अभी तो ये सिर्फ था कि मेरे पास बड़ा ब्रांड था तो डायरेक्टली मैंने जो है वो निकाल लिया। अब अगर जो है वो हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका मुझे पता ही नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर यहाँ पे ये ब्राउज की ऑप्शन मौजूद है, इस बटन पे आएंगे तो यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, ये तीन चीजें आ रही हैं। यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। डेमोग्राफिक्स के ऊपर आए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो डेमोग्राफिक्स में हम लोग एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, ये सारी चीजों को टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन पे आए और एजुकेशन लेवल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को उनकी डिग्री की बेस के ऊपर या जो भी एजुकेशन है, स्कूल में है, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसकी बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। उनके फील्ड ऑफ स्टडी, जिस तरह बहुत सारे लोग माशाल्लाह मेरे पास यहाँ पे माइट भी जो है वो साइंसिस के स्टूडेंट्स हों और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हों, तो उनको अगर टारगेट करना हो तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। स्कूल्स मतलब यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अंडर ग्रेड ईयर्स की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल में इनकम की बेस के ऊपर, ये बेसिकली टायर सिलेक्ट है यूएस के लिए, उसकी बेस के ऊपर हम लोग लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स आ रहे हैं, लाइफ इवेंट में एनिवर्सरी, जिनकी एनिवर्सरी 30 डेज में या 60 डेज में आ रही है, उनको टारगेट कर सकते हैं। वो लोग जो फैमिली से दूर रहते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने घर से दूर रहते हैं। इस तरह बर्थडे, ये बड़ी मजे की चीज है। अगर गिफ्टिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर मंथ वाइज जो है वो लोगों को टारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो जिन लोगों की जस्ट एग्जांपल अभी बर्थडे जो है वो मई में है और उनको मैं टारगेट करना चाहूँ तो फेसबुक ने मुझे ऑलरेडी ये ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। लेकिन शर्त ये है कि आपकी बर्थडे जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो इवन इस तरह के भी लोग देखे हैं, वो क्या थी उनकी एक्चुअल एज, मेरे ख्याल से 35-40 थी और फेसबुक पे 21 साल के जो है वो उनकी एज लगी हुई थी। इसी तरह जब मल्टीपल प्रोफाइल्स होती हैं तो एक और पर्सन था मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड, तो उसकी प्रोफाइल इतनी थी, हर महीने उसकी ना बर्थडे जो है वो आई होती थी। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आप लोगों के ऊपर। तो गिफ्ट्स के हवाले से ये बड़े अच्छे इंटरेस्ट है। अपकमिंग बर्थडेज जो है वो इनको टारगेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो आप लोगों के और उनको टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, या लोगों के फ्रेंड्स जो अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं जो कि गिफ्ट शिफ्ट जो है वो दे देते हैं, ठीक है, और हम जैसे नहीं, अच्छे फ्रेंड्स जो किसी की बर्थडे पे गिफ्ट शिफ्ट दे देते हैं, उनको टारगेट करना हो तो उनको टारगेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड ऑफ मैन विद द बर्थडे 0 to 7, फ्रेंड ऑफ मैन बर्थडे इन 7 to 30, या फ्रेंड ऑफ वुमेन विद द बर्थडे इन 7 डेज में, 30 डेज में। अच्छा, न्यूली इंगेज पीपल जो इंगेज हैं, और ये भी वो लोग जिन्होंने अपना स्टेटस अपडेट किया होता है एंगेजमेंट वगैरह का। ठीक है, तो ये देख ले, जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे होते हैं बैक एंड पे सारी चीजें मौजूद है हमको टारगेट करने के लिए। फिर हम लोग कह रहे होते हैं मैं तो ट्रैक नहीं हो रहा, भाई मैंने तो सारी ट्रैकिंग ऑफ की हुई है।
अच्छा जी, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड्स, जिन्होंने अभी नई नई शादी की है, उनके जो दोस्त हैं उनको टारगेट जो है वो किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ आ रहा है और जब बर्थडे इन अ वीक आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इनको टारगेट किया जा सकता है। न्यू जॉब, जिसने कोई न्यू जॉब की पोस्ट अपडेट की उसको टारगेट कर सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप में अगर कोई मौजूद है, न्यूली इंगेज हुआ है 1 साल हो गया, न्यूली इंगेज 3 मंथ 6 मंथ, न्यूली वेड 1 साल हो गया, 3 माह 6 माह वगैरह, या रिसेंटली मूव अभी किसी ने लोकेशन चेंज की है, तो उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी, ये देख लें, ये सारी वो एक्टिविटीज जो हम लोग फेसबुक के ऊपर वॉलंटरली जो है वो कर रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर हमें ट्रैक किया जा रहा है और हमें एड्स दिखाए जा रहे हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स में अगर हम लोग आए तो पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स जो होते हैं जिनका 1 साल से कम का भी जो है वो बेटा बेटी है, तमाम किस्म के पेरेंट्स, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल चिल्ड्रन, प्री स्कूलर, प्री टीन, और ये सारी ऑप्शन मौजूद है। रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप स्टेटस होते हैं माशाल्लाह हमारे, सिविल यूनियन, कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, विडो, ये मुख्तलिफ उन्होंने किए हुए हैं। वर्क की बात करें तो उनके एम्प्लॉयर्स यानी कंपनीज की बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जो बड़ी कंपनीज है। इंडस्ट्रीज की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो लोग जो है वो मौजूद है। और जॉब टाइटल्स की बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आती थी डेमोग्राफिक्स के अंदर। अब आते हैं इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट में आगे और फर्दर बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्ट, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग के आगे फर्दर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, डिजाइन की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह ऑनलाइन पे अगर आए तो डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें मौजूद है। पर्सनल फाइनेंस में क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये चीजें आ गई। रियल स्टेट, रिटेल आ गया। एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो उसमें गेम्स, लाइफ इवेंट्स, मूवीज, म्यूजिक, रीडिंग, टीवी, ये सारी ऑप्शन मौजूद है। फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं। फिटनेस एंड वेलनेस, इसके अंदर जो है वो चीजें मौजूद है। इसी तरह फूड एंड ड्रिंक के अंदर ऑप्शन जो है वो मौजूद है। हम लोगों की रेस्टोरेंट्स की बेस के ऊपर, फूड की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उनकी हॉबीज एंड एक्टिविटीज की बेस के ऊपर। ये जो आप लोग हॉबीज वगैरह लिखते हो, होम एंड गार्डन आ गया, इसके अलावा पेट्स, पॉलिटिक्स एंड इश्यूज आ गया, ट्रैवल आ गया, व्हीकल, ये इन सारी चीजों की बेस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। शॉपिंग एंड फैशन आ गया, इसमें ब्यूटी, क्लॉथिंग, फैशन, एक्सेसरीज, शॉपिंग, टॉयज वगैरह, इनकी बेस के ऊपर हम लोग लोगों को टारगेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, आउटडोर, टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें हमारे पास इंटरेस्ट में मौजूद थी। लास्ट पे आता है बिहेवियर्स। बिहेवियर में क्या आएगा, एनिवर्सरी आ गई। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस आ गई। हर सिटी के हवाले से, अगर पाकिस्तान के हवाले से हम लोग देखें तो जो लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज जो है वो आगे, उसमें न्यू एक्टिव बिजनेस, न्यू एक्टिव बिजनेस ये आ रहा है। डिजिटल एक्टिविटीज में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, अब ये देखें न्यू चीज कि जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर भी हमको टारगेट किया जा रहा है। हमारे मोबाइल डिवाइस की बेस के ऊपर हमको जो है वो टारगेट किया जा सकता है। अच्छा जी, कैनवस गेमिंग आ गया, उसके अलावा कंसोल गेमिंग आ गया। फेसबुक पेमेंट यूजर्स, ये कौन से होते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली फेसबुक जो है वो पेमेंट्स यूज की है, कोई चीज परचेज की है। फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कर सकते हैं। फेसबुक पेज एडमन, अब आप सारे लोग फेसबुक पेज एडमन है, उसकी बेस के ऊपर कोई आपको जो है वो टारगेट कर सकता है। इंटरनेट ब्राउजर यूज, अब उससे भी नेक्स्ट चीज आ गई है लैपटॉप या डिवाइस से, कि आप लोग ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ओपरा, जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आपको टारगेट किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस के ऊपर। और गेमिंग आ गया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स आ गया, टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स आ गए। एक्सपर्ट्स ये क्या होते हैं, जो दूसरे कंट्रीज वगैरह के अंदर जो है वो रह रहे हो। उसके बाद
मोबाइल डिवाइस यूजर, कौन से मोबाइल डिवाइस आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी बेस के ऊपर आपको टारगेट किया जा सकता है। डिवाइस यूजर टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कि कितना टाइम हो गया इस डिवाइस को यूज करते हुए। मोर कैटेगरीज में इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट या फेसबुक एपीआई डेवलपर है। इसी तरह परचेज बिहेवियर आ गया, उसमें शॉपर्स आ गया, सॉकर फुटबॉल से रिलेटेड आ गया, और लास्ट पे ट्रेवल। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ इंटरेस्ट, मुख्तलिफ चीजें जो है वो मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ये काम करेंगे। अब आपने क्या करना है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस के बिहाफ के ऊपर, बेस के ऊपर अपनी ऑडियंस जो है वो फाइंड करनी है। अभी अब्दुल कदीर साहब ने पूछा व्हाट विल बी द ऑडियंस फॉर अ सॉफ्टवेयर हाउस हु वांट टू प्रमोट देयर सर्विसेज टू ग्रैब क्लाइंट्स। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है वो बेसिकली क्लाइंट्स ग्रैब करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है बिजनेस ओनर्स होते हैं। आपने क्या करना है, बिजनेस ओनर यहाँ पे सर्च करें और देखें कि आपके पास आता है, ये आ गए स्मॉल बिजनेस ओनर्स मेरे पास। पहली चीज मैंने क्या की जी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि मेरी सर्विसेज में भी इंटरेस्टेड हो। जैसे एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ जी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मेरा ऐड किन लोगों तक जाएगा जी, वो बिजनेस ओनर जिनका इंटरेस्ट जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर भी जो है वो मौजूद है। तो इस तरह हम लोगों ने ये मुख्तलिफ फिल्टर्स जो है वो क्रिएट करने होते हैं ताकि उस फिल्टर की बेस के ऊपर जो है वो हमें जो है वो ऑडियंस मिले, हमारा ऐड उस ऑडियंस तक जो है वो पहुंचे। तो ये फिल्टर यूज करना आप पे डिपेंड करता है कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा फिल्टर यूज होगा, किसको एक्सक्लूड करना है, किस चीज से जो है वो नैरो करना है। ये सारी चीजें नैरो करना क्या होता है, ये जो मैंने नैरो फर्दर किया था। अभी अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, तकरीबन 1,33,000 से लेकर 1,57,000। ये आपके पास जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो ऑप्शन दिया है। ठीक है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 1,33,000 से 1,57,000। मैं क्या करता हूँ, इसको नैरो करता हूँ, नैरो, और यहाँ पे मैं जो है वो पुट करता हूँ दोबारा से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें जादू हो गया। जादू क्या हुआ है, जो 1,34,37,000 के लोग थे वो सिर्फ अब 64,000 रह गए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, नैरो कर दिया। मेरा ऐड किन तक जाएगा, जो पहले लोग हैं जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, दूसरे जो फिर एडवर्टाइजिंग के अंदर जो वो बिलीव रखते हैं या टारगेट करते हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर ये जो मिड एरिया आपके पास आ रहा है। ठीक है, इस मिड एरिया में यानी जिनका दोनों का इंटरेस्ट जो है वो कंबाइन होगा, उन तक जो है वो मेरा ऐड जो है वो अपीयर होगा। इस तरह यहाँ पे लैंग्वेज की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं लोगों को जिनकी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है, तो फिर हम लोग लैंग्वेज की बेस के ऊपर भी इनको टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो बता दें ताकि उसका मैं पहले रिप्लाई कर दूं, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें। एक ऐड में कितने इंटरेस्ट ऐड हो सकते हैं, टोटली अप टू यू। और आप लोग क्या कर सकते हैं, एबी टेस्टिंग कर सकते हैं। एक ऐड सेट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट डाल दें तो 15-20 डाल दें, एक में सिर्फ 2-4-5 या वो इंटरेस्ट डाल दें, और दोनों की एबी टेस्टिंग करें और फिर देखें कि कौन सा ऐड जो है वो आपका ज्यादा परफॉर्म किया, कौन सी ऐड ने ज्यादा परफॉर्म किया, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं।
लेजर टारगेटिंग कैसे करते हैं? यही लेजर टारगेटिंग होती है, ठीक है। दो तीन तरीके हैं कि आप लोग पहले नंबर पे क्या करते हैं कि सारे के सारे इंटरेस्ट, अब ये क्या गलती नॉर्मली क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस ओनर यहाँ पे डाला, यहाँ पे आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डाल दिया, यहाँ पे आपने मार्केटिंग डाल दिया, यहाँ पे आपने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डाल दिया। ये क्राइटेरिया गलत है ऑडियंस पुट करने का, ठीक है। ये क्राइटेरिया गलत है, इस क्राइटेरिया को यूज नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, सो जस्ट एग्जांपल स्मॉल बिजनेस ओनर्स आगे इसको टारगेट किया, नैरो कर दिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से। इसको फर्दर अगर हमारे पास ऑडियंस बहुत बड़ी हो, स्टिल बहुत बड़ी हो, लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन हो, तो फिर आगे इसको हम लोग फर्दर नैरो करते हैं, ठीक है। तो ये जो नैरो करके एग्जैक्टली हम लोगों ने अपनी ऑडियंस निकालनी होती है, ये लेजर टारगेटिंग जो है वो कहलाती है। इंटरेस्ट ऑफ बिहेवियर एक ही ऐड कर सकते हैं जी, एक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टोटली अप टू यू आप लोग कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे बनाते हैं। आइडियल ऑडियंस कितनी होनी चाहिए? 1 मिलियन से 3 मिलियन का। और स्मॉल किड्स क्लॉथिंग बिजनेस और विदाउट एनी ब्रांड व्हाट विल बी द एडेड ऑडियंस? जब आप लोग खुद से जो है वो थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें यह है अगर स्मॉल किड्स की ऑप्शन हो तो स्मॉल किड्स खुद तो जो है वो परचेजिंग पावर नहीं रखते या डिसीजन पावर नहीं रखते, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, पेरेंट्स पेरेंट्स को सिलेक्ट करना। कौन से पेरेंट्स? जिनकी जो भी है, लाइक न्यू पेरेंट्स हो गए, उसके बाद सजेशंस में आए 1 से 2 साल वाले हो गए और 3 से 5 साल वाले हो गए, और नीचे हम लोगों ने इसको नैरो किससे कर देना है, बेबी क्लॉथ या क्लॉथ, ये बेबी क्लॉथ्स। नैरो वाला भी दोबारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नैरो में बेसिकली क्या होता है कि ऊपर वाला एक इंटरेस्ट और नीचे वाला एक इंटरेस्ट, तो जो भी ओवरलैपिंग ऑडियंस जो है वो हमारी बनेगी, वो हमारे पास जो है वो लोग यहाँ पे आते जाएंगे। तो सीबीओ वर्सेस एपीओ, ये जैसे ही कंपेन क्रिएशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर मैं सीबीओ और एपीओ के ऊपर आऊंगा। अभी फिलहाल हम एपीओ कर रहे हैं, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हम लोगों ने सीबीओ के ऑप्शन को यूज नहीं किया। अच्छा जी, एक क्विक असाइनमेंट जो है वो मेरे जेहन में आ गई है। क्विक असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने क्या करना है जी, 10 साल के बच्चों की क्लासेस आप ले रहे हैं, बिजनेस है, जूडो कराटे बिजनेस, जियो जिट्सू बिजनेस वगैरह, उसके लिए क्या ऑडियंस है वो होगी, किस चीज से नैरो करेंगे, ये मुझे क्विकली बता दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऑडियंस मुझे बतानी है। ये जो कराटे वगैरह जो है वो होते हैं, 10 साल के बच्चों तक का जो है वो टारगेट करना है हम लोगों ने, तो कौन कौन से इंटरेस्ट होंगे और किस चीज से नैरो करेंगे, एक ही कमेंट में आप लोगों ने बताना है। और आप लोगों के पास है जी इसको फाइंड करने के लिए 5 मिनट, 5 मिनट दे रहा हूँ एग्जैक्टली, ये नहीं निकाल के ले आना कि सर ये होंगे और वो होंगे। एग्जैक्टली थोड़ा सी ऑडियंस रिसर्च करें, क्योंकि ऑडियंस रिसर्च इटसेल्फ जो है वो सेपरेट गिग है। 12:55 मेरे पास हो गया, 5 मिनट्स का टाइम जो है वो आपको दे रहा हूँ इसको रिसर्च करने के लिए। एक ही कमेंट में आप लोगों के सारे जो है वो इंटरेस्ट वगैरह आपने बताने हैं मुझे। जल्दी, 5 मिनट से आप लोगों के पास बिजनेस, दोबारा जूडो कराटे या जियो जिट्सु या जो कराटे वगैरह होते हैं 10 साल के बच्चों तक का जो है वो
उनको टारगेट कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस मुझे क्विकली बता दें। जी 2 मिनट गुजर गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं, अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास। पेरेंट्स हु लवर टू जूडो, कमरान शबीर साहब, आपकी रिसर्च पे माशाल्लाह जो है वो कहते हैं सदके जाऊं आरा जाऊं। 5 मिनट में आपने ये निकाला है अभी सिर्फ। बेटा मुझे एग्जैक्ट आप लोगों ने ऑडियंस बतानी है जो इंटरेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, मैंने इसीलिए 5 मिनट दिया है, दिमाग पे जोर देने के लिए मैंने 5 मिनट नहीं दिया आपको। पेरेंट्स जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और मैरिज को 10 से 15 साल हो गए हैं। अरबाज साहब इंटरेस्ट क्या अवेलेबल है? सर एरिया सेलेक्ट करेंगे पहले इंटरेस्ट में। बेटा मुझे एग्जैक्टली चीज चाहिए, मुझे सजेशन नहीं चाहिए, जो फेसबुक के अंदर अवेलेबल है मुझे वो चीजें बतानी है। वो तो फिर मैंने भी आप लोगों को बता दिया ना कि पेरेंट्स जिनका इंटरेस्ट है वो जूडो कराटे या इन चीजों के अंदर मौजूद है। फेसबुक के अंदर क्या चीज अवेलेबल है वो मुझे पता है। रमशा साहब का फिटनेस गेम्स किड्स जी रॉन्ग है, अभी तक किसी एक बंदे का भी रिप्लाई मुझे सही नहीं आया। ऑडियंस रिसर्च ऐसे नहीं हो जाती। Parents of children ages 10 years, location China, Hina साहब are wrong। तो ये तो मेरा दिल कर रहा है इसका टेस्ट ले लूं आप लोगों से कोई। फोकस एंड लिसनिंग ट्रेनिंग, वाह भजिया साहबा, गलत है। कराटे, कराटे इंस्ट्रक्टर, सेल्फ डिफेंस फिटनेस, अब्दुल कदीर साहब गलत। फर्स्ट सिलेक्ट एरिया, कमरान शिबीर साहब सजेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो एग्जैक्टली चीजें चाहिए जो अवेलेबल है। पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ एजेस 10 to 12 years इंटरेस्ट इन कराटे, गलत है जी। मार्केटिंग गलत। पेरेंट्स टॉय स्टोर, हिना साहबा गलत। सौ साहब ने भेजा, शायद आप काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ठीक होगा। पेरेंट्स एजेस 18 to 16, नैरो मूवी इंटरेस्ट, मूवीज इंटरेस्ट, मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स। सौ साहब कुछ ठीक है आपका, कुछ ठीक है। एड क्रिएट, वजिया साहबा क्या लिखती जा रही हैं? फिजिकल एक्सरसाइज स्पोर्ट्स, वाह माशाल्लाह। अब मुझे ये लग रहा था कि मैं आगे चलता जाऊंगा और आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई। कैंपेन क्रिएट, जैसे बस लिख क्या रही हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगी आप? सोबिया सतार साहबा कह रही है इंटरेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग, आउटडोर गेम्स, हेल्थी लाइफस्टाइल, गलत। मैरिड कपल, आर्मी, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक, जवाब साहब गलत।
पेरेंट्स पेरेंटिंग 18-16 फिजिकल एक्सरसाइज। मरियम रहमान साहब कह रही हैं ब्रांड्स फॉर्म्स। वाह, जितने पैसे आप लोगों ने क्लाइंट्स के जाया करने हैं और ऑर्डर कैंसिल करवाने हैं, मुझे आज आइडिया हो गया। बेटा एड्स का काम जो है ना, ये गट फीलिंग के ऊपर जो है वो नहीं होता कि बस दिमाग ना भी इस्तेमाल किया तो ठीक है। इसमें याद रखें क्लाइंट के डबल पैसे लग रहे हैं। वो फेसबुक को भी पे कर रहे हैं और आपको भी पे कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह की ऑडियंस जो है वो पुट की होगी तो आपका सर भी फाड़ेगा क्लाइंट। एक सिर्फ अभी तक जो रेलिवेंट, थोड़ा सा रेलिवेंट है, वो सऊद साहब ने जो है वो लिखा, बस। बाकी सारे जो है वो जो था ना, एक डायलॉग मशहूर हुआ था, तुक्का लगाओ मुसलमानों, वो हिसाब है। जूबिया साहब टिकटॉक पे कहाँ आ गई है? कोई एक बंदा सऊद साहब अपनी जो आपने रिसर्च सेंड की है वही उसी को थोड़ा सा बेहतर बना लें और बेहतर करके मुझे एक दफा सेंड करें। जी बाकी कोई लोग जिन्होंने कसम खाई हुई है कभी कोई कमेंट जो है वो नहीं करना। है कोई अल्लाह का प्यारा जो वाकई ये एड्स मैनेजर और ये इस ऑडियंस सेक्शन के ऊपर जो है वो गया और यहाँ पे आके उसने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की हो कि जो सर ने बोला उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, सोच साहब तो कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि मैं आगे चला जाऊं, छोड़ दूं इसको? अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है, ये तो अकाउंट रिस्ट्रिक्शन पे भी हो जाता है अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो तो। हम चुप ही भले, सर यही सब आ रहे हैं माइंड में जो सब गलत है। जरकून, ठीक है आप चुप ही भले हैं लेकिन चुप से कभी भी सीख नहीं सकेंगे। इन्हें सब अगेन गलत, अगेन गलत। ओनली सेल्फ डिफेंस फॉर मैन सेल्फ एम्पावरमेंट, गलत ब्राड साहब। यार आप लोग बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा मेरा कमेंट एक दफा रिपीट कर दे, मैंने क्या बोला था, कौन सी ऑडियंस निकालनी है हमें, ताकि वो मैं पहले तो मुझे ये पता चले कि आपने सुना वही है जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला था, बिजनेस क्या है? टिकटॉक ऑडियंस हो सकती है, गलत है जरूर सर। Karate audience in Facebook among these audiences men account the major age of karate audience is this one। आगा सलमान साहब यहाँ पे क्या पुट करना है मुझे वो बता दें। एड्स क्रिएट का ऑप्शन ही नहीं क्लिक हो रहा, रिक्वेस्ट सेंड की है, लेट्स सी। पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन 10 years who want to learn जूडो कराटे। पेरेंट्स ने लर्निंग नहीं करनी, वैसे तो ये लर्निंग करनी है बच्चों ने। अब सुने हम लोगों ने करना क्या है। ठीक है, पहले तो जेंडर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल? जी कौन सा जेंडर सिलेक्ट करना चाहिए, मेल या फीमेल? क्विकली जल्दी से, जो ये अभी पेरेंट्स ऑफ 10 years ऑफ एज चिल्ड्रन जो है वो जो अपने बच्चों को ये करवाना, जूडो कराटे सिखाना चाहते हैं वो। चलिए जी, जेंडर बहुत आगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, पेरेंट्स।
पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे पेरेंट्स जैसे मैंने लिखा तो ये मुख्तलिफ किस्म के पेरेंट्स आ गए, ठीक है। अब इसमें से भी ये सारे पेरेंट्स नहीं, अब जैसे एग्जांपल जिनका बच्चा ही 1 साल का है उसको तो टारगेट नहीं करेंगे ना, या जिनका बच्चा 1 से 2 साल का है वो भी टारगेट नहीं हो सकता, जिनका बच्चा जो है वो ये तकरीब 3 से 5 साल का नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने क्या करना है, 6 से 8 वाले और उसके बाद 9 से 12, क्योंकि 9 और 10 साल के इसके अंदर मौजूद है। तो पहले नंबर पे तो ये वो लोग मैंने सेलेक्ट किए जिनके पास परचेजिंग पावर है, जो अपने बच्चों के लिए जो है वो डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, डिसीजन मेकर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कराटे लिखते हैं, क्या आ गया, कराटे इंटरेस्ट आ रहा है, कराटे जॉब टाइटल, कराटे किड गेम आ रही है, द कराटे किड, और ये चीजें मुख्तलिफ आ रही हैं। कराटे कर लिया, मार्शल आर्ट्स कर लिया, मिक्स मार्शल आर्ट्स, जूडो आ गया, किक बॉक्सिंग आ गया, जियो जिट्सू आ गया, मुआय थाई आ गया, ताइक्वांडो आ गया, ब्राजीलियन जियो जिट्सू, ये चीजें आ गई सारी। अब इंटरेस्ट तो हम लोगों ने लिख लिए, लेकिन ये भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ जो जूडो वाले ऑडियंस हो उसको जो है वो ये अपीयर जो है वो मेरा ऐड हो, ठीक है, दूसरों को अपीयर ही जो है वो ना हो। तो इसको हमने नैरो करना है, जो लेजर टारगेटिंग की अभी बात कर रहे थे। तो ऊपर आपके पास पेरेंट्स आ जाएंगे, इसको आपने करना है नैरो डाउन, फर्दर नैरो। यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है जिस चीज के अंदर आप उनको ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये आ गया, कराटे आ गया, मार्शल आर्ट्स आ गया, मिक्स मार्शल आर्ट्स, जूडो, उसके बाद जियो जिट्सू, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ब्राजीलियन जियो जिट्सू, और अच्छा उसके बाद इसमें एक ये भी चीज आती है, यूएफसी, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अब जिस भी बिजनेस के लिए आप लोग काम कर रहे होंगे उसके इवेंट्स भी देखने हैं, तो ये यूएफसी जो है ये भी अच्छी है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ऑडियंस बनेगी कि पेरेंट्स ऊपर और नीचे जो मेन चीज आप लोग जो है वो करना चाह रहे हैं वो आएगी। तो ये मैं कह रहा था कि आप लोगों ने जो है वो सेंड करनी है। सो साहब ने भेजा, जेंडर ऑल डेमोग्राफिक पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, पेरेंट्स स्ट्रीम्स, लाइफ, फिजिकल, सोशल, इंडस्ट्रीज में ये नहीं आना था, इसमें इंडस्ट्रीज का लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट में फिटनेस, वेलनेस, पेरेंट्स नहीं। इंटरेस्ट कुछ आपके ठीक है सऊद साहब, पहले से बेहतर है, लेकिन आपने इसको जो है वो ये नैरो आल्सो मस्ट मैच की ऑप्शन जो है वो यूज करना, ठीक है, आल्सो मस्ट मैच की ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज करनी है। अच्छा अब यहाँ तक समझ आ गई है तो एक दफा मुझे कमेंट्स में जो है वो बता दें अगर यहाँ तक जो है वो समझ आ गई है। प्लस सरफराज साहब ने एक रिमाइंडर भी दिया आपको, अटेंडेंस जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस सबमिट नहीं की, अटेंडेंस भी जो है वो लगा दें। सरफराज साहब ने भी जो है वो लिंक शेयर कर दिया, मैंने भी ये वीडियो के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक डाला हुआ है, ठीक है। चलें जी, अभी मुझे एक चीज समझ आ गई, अभी तक सिर्फ सऊद साहब हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट अभी तक जो मुझे नजर नहीं आया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑडियंस को ही जो है वो लेके। और ऑडियंस अब हम लोग जो है वो करते हैं, चले, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज जो आप लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपना एड चलाना हो तो कौन सी टारगेट ऑडियंस हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कोई एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है जी मेरा बिजनेस है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का, तो मुझे बताएं कि कौन सी ऑडियंस मेरे लिए जो है वो बेस्ट रहेगी। सिर्फ ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, एड्स नहीं बना पा रहे। वो कहता है मुझे ऑडियंस निकाल दे, कौन सी ऑडियंस मेरे लिए बेस्ट है।
जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एक बंदा है आपके पास, ठीक है, और वो कहता है जी मुझे ऑडियंस रिसर्च करके दे, क्या करेंगे? हमारा फैमिली बिजनेस लेडीज गारमेंट्स का है, होलसेल का, तो उसकी ऑडियंस क्या होगी? ये तो बेटा अब आप लोगों को जो है वो सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करें और मुझे मैसेंजर पे सेंड कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलतियां हैं। जी जल्दी से, हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एक बंदा आया और वो कहता है जी मेरी कंपेन्स के लिए मुझे ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस रिसर्च करते हैं, क्या करेंगे हम लोग? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के साथ अभी ऑडियंस वाला, मैंने इसीलिए ये कल छोड़ दिया था और आज का पूरी क्लास सिर्फ ये ऑडियंस के ऊपर लगा रहा हूँ। अब बेटा फिर आप लोग वही शफीका साहबा और फातिमा साहबा कमेंट कर रही है, मुझे प्रॉपर ऑडियंस जो है वो भेजे, जिस तरह अभी ये सऊद साहब ने भेजी थी। एड्स मैनेजर के अंदर आके उसको प्रॉपरली चेक करें और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑडियंस बताएं। जल्दी, क्विकली क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जल्दी से मुझे बताएं बेटा जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज करवाना चाह रहा है एक बंदा, उसके लिए एड्स रन करवाना चाह रहा है और आपको कहता है मुझे ऑडियंस जो है वो बताएं। अब ऑडियंस आप लोगों ने मुझे बतानी है कि हम लोग कौन सी ऑडियंस उसको सजेस्ट करेंगे। रिजवान साहब ने बोला जी जेंडर बोथ है, एज 25 से 55, स्मॉल बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। रिजवान साहब इसको अगर थोड़ा सा आप नैरो कर लेते या थोड़ा सा और इसके ऊपर सोचते तो काफी अच्छा हो सकता था। सब मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो ऐसी तरह बता सकते हैं। मेरा पेंट का बिजनेस है तो क्या होगी ऑडियंस? उमर फारूक साहब ये तो आप लोगों को बताना चाहिए यार मुझे कि सर ये मेरी ऑडियंस है और ये ऑडियंस ठीक है या नहीं है। कि ये तो बेसिकली आप लोगों को जो है वो बताना चाहिए मुझे। इंटरेस्ट ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन और ये वो नहीं जी। बेटा आप लोग चीजें जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, यहाँ पे भी ऑडियंस क्लाइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्लाइंट बेसिकली चाह क्या रहा है। आप लोग सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट डाल रहे हैं और यकीन करें आप लोगों के ये जो अभी तक ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई ऑर्डर मिल भी गया तो ये ऑर्डर कैंसिल करवा देंगे आप। अगर कोई ऑर्डर मिल भी गया तो ये ऑर्डर आप लोग कैंसिल करवा लेंगे जो आप लोग ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं अभी तक। ये है कोई अल्लाह का बंदा जो फाइंड कर रहा है या मैं ही बता दूं? सौ साहब आ गया जी। जेंडर ऑल एजेस 20 से 60, डिटेल टारगेटिंग स्मॉल बिजनेस, नैरो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और अच्छा ये इसमें आपने ये जो लास्ट में बिजनेस पेज एडमिन की है
ये नहीं करना। अच्छा, इसमें ऊपर जो आप मेन आपका था, आपने डाला जी स्मॉल बिजनेस ना डालें, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। स्मॉल बिजनेस एज ए इंटरेस्ट है, बिहेवियर ये है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट, अब स्मॉल बिजनेस एग्जांपल ले लें, कुल्फी बेचने वाले का, पापड़ बेचने वाले का भी स्मॉल बिजनेस है, अगर वो फेसबुक के ऊपर जो है वो मौजूद है। और बड़े बिजनेसेस का भी है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स बेसिकली वो लोग हैं जो के बिजनेस ओन करते हैं। तो एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज हमारी टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर्स है, प्लस इसके अंदर जो मैनेजर्स वगैरह होंगे कंपनी के, ठीक है। ये देखिए बिजनेस ओनर आ गया, इसको टारगेट कर सकते हैं। ओनर एंड सीईओ को जो है वो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ओनर और मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, ओनर एंड फाउंडर सीईओ आ गया। तो ये टॉप लेवल की वो तमाम लोग जो कि बेसिकली किसी भी कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, तो उनको हम लोग टारगेट करेंगे यहाँ पे एज अ फर्स्ट जो है वो टारगेटिंग। तो ये मैंने सारे यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए, ठीक है। एक चीज इसमें ये भी होती है, पहले इंटरेस्ट डाल के ये सजेशन में आए तो आपको बहुत सारी सजेशंस जो है वो ये प्रोवाइड भी कर देता है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आपने इसको नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन आपने जो है वो ठीक किया हुआ, तो ऑनलाइन में जो है वो पहले सबसे पहले सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह की कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो ये सर्च करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब यहाँ पे एज अ इसको इंटरेस्ट आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा जिनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर जिनका जो है वो इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा बस, तो ये हमारे पास बेसिकली ऑडियंस बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ऑडियंस इस तरीके से जो है वो बनेगी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ऑडियंस से रिसर्च जो मैंने आप लोगों को जो है वो बताई है, ठीक है। ये जो फाइवर के ऊपर है, नॉर्मली लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट $50 की सर्विस सेल कर रहे हैं, एटलीस्ट $50, ठीक है। उसमें मैं एक ऑडियंस आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक ऑडियंस उन्होंने बनाई है, ये उसका नेम रखा है, जो भी बिजनेस नेम था ऑडियंस वन, और दिस ऑडियंस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बिजनेस, आगे वेबसाइट आ गई है, यू शुड टेस्ट इट फॉर 7 days, और ये आ गया, लोकेशन आ गई, एज और जेंडर आ गया। डिटेल टारगेटिंग में उन्होंने बताया, इंक्लूड पीपल हु मैच एचवैक एम्प्लॉइज, ये बेसिकली ये एसी और इससे रिलेटेड जो है वो ऑडियंस है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस आ गया, इंस्टॉलेशन रिपेयर सर्विस आ गया, डेमोग्राफिक वर्क आ गया। अब ये उन्होंने ऑडियंस निकाल के उनको दी है, और आल्सो मस्ट मैच बिजनेस ओनर्स वगैरह जो है वो ये आ गया, ऑडियंस साइज जो है वो निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कम से कम जो है ना 25 से लेकर $50 तक का जो है वो ऑडियंस रिसर्च का जो है वो काम है। 25 से लेकर 50 डॉलर, $100 ऑडियंस रिसर्च करके जो है वो दे रहे हैं, और इस तरह की ये फाइल प्रॉपर जो है वो आप लोगों को बना के जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक छोटी सी चीज नहीं है। अगर आज की क्लास मैंने सारी चीज के ऊपर लगाई है, तो उसका बेसिकली एक मकसद था, ठीक है। और मकसद जो है वो ये था कि एटलीस्ट आप लोग जो है वो इसको समझे कि ये बेसिकली चीज है क्या है, और किस तरह से जो है वो काम करती है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं एक ना आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर रहा हूँ,
और वो लिंक बेसिकली कुछ और इसमें जो है ना ऑडियंस रिसर्च से रिलेटेड जो है वो कुछ रिसोर्सेज है, कुछ चीजें हैं, वो मैंने इसमें वीडियो में अंदर डिस्कस की हुई है। माइट भी कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो है वो इनको जो है वो देख लिया हो, लेकिन मैं ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। उसमें कुछ और टेक्निक्स मैंने बताई हुई हैं, किस तरह से हिडन रिसर्च, हिडन इंटरेस्ट वगैरह आप लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक मैं जो है वो आप लोगों के ग्रुप में जो है वो डाल रहा हूँ, हमारा जो ईआरसी वाला ग्रुप है, उस वीडियो को देख लेना। वहां से इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत सारी चीजें और भी आप लोगों की जो है वो इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। तो जस्ट 1 मिनट जी, ग्रुप में मैं पोस्ट कर रहा हूँ लिंक। जब उतनी देर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मुझे बता दें, अदरवाइज उतनी देर ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उतनी देर कोई क्वेश्चन अगर है तो वो बता दे मुझे। सर कल की कोई असाइनमेंट दे दें यार। कल की असाइनमेंट आपकी यही है कि आप लोग जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस, जो जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस, और उसके अलावा कोई भी और जितनी भी जो है वो चीजें हैं थोड़ा सा सोचें उनको, और उसकी बेस के ऊपर उसके जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट रिसर्च जो है वो करनी है। यहाँ पे मैं कुछ बिजनेसेस की पोस्ट भी कर देता हूँ, और वो है जी, क्या नाम लेते हैं, फेसबुक इंटरेस्ट रिसर्च। पहला आ गया जी हमारे पास क्लोथिंग, सेकंड आ गया जी लेदर प्रोडक्ट्स, थर्ड आ गया लोगो डिजाइन सर्विसेज, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया हमने डिस्कस कर लिया है, तो वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा समर स्कूल प्रोग्राम, और फिर उसके बाद काइरोप्रैक्टर बिजनेस। तो मैं साथ साथ इनकी जो है वो लोकेशंस भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग जब इंटरेस्ट रिसर्च करें तो उसके अकॉर्डिंग करना है। समर स्कूल इन कनाडा, डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूनाइटेड किंगडम, वेदर प्रोडक्ट्स,
थिंक न्यूजीलैंड के लिए कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है, एक दफा मैं इसको देख लूं क्या प्रॉब्लम है। चले ठीक है, मेरी आवाज जो है वो आ रही होगी आप लोगों को। ग्रुप पे मैंने असाइनमेंट्स पोस्ट कर दी है। एक चीज याद रखनी है, आप लोगों ने कुछ इंटरेस्ट होते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, कुछ इंटरेस्ट आप लोगों के इंटरनेशनली अवेलेबल होंगे, लेकिन कुछ जो है वो कंट्री स्पेसिफिक जो है वो आप लोगों के पास जो है वो होंगे। तो जो कंट्री स्पेसिफिक आप लोगों के इंटरेस्ट होंगे वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो है वो यूज हो सकेंगे, कहीं पे भी और यूज जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपने माइंड में रखनी है। जिस तरह एग्जांपल दे देता हूँ, द्रास द्रास अब लोकल जो है वो आप लोगों का ब्रांड है। ठीक है, इसको अगर यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस को टारगेट करना है तो वहां पे द्रास यूज नहीं कर सकते। इसी तरह मलेशिया में शॉपी बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है। तो वहां पे अगर जो है वो आप लोग जो है वो द्रास को टारगेट करेंगे तो नहीं, वो जो है वो ऑडियंस टारगेटिंग आपकी जो है वो गलत हो जाएगी। तो जब भी आप लोगों ने इंटरेस्ट निकालने हैं तो ये याद रखना है उस कंट्री स्पेसिफिक निकालने हैं। इसलिए मैंने असाइनमेंट के अंदर जो बिजनेस है उसके साथ लोकेशन डालनी है कि वहां से रिलेटेड आप लोगों ने ये चीजें जो है वो निकालनी है। चले जी, अभी हमारे पास जो है वो टाइम एंड हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे और इन्हीं चीजों को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।